जीवन परिचय। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी थे। इनके पिताजी को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी भाषा का अध्ययन किया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थीं। मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिताजी को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था, यानी इनके पिताजी को हिंदी साहित्य बहुत अच्छा लगता था। गुप्त जी पर भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी कारण गुप्त जी को भी हिंदी साहित्य की जो है शिक्षा बचपन से इनके पिताजी ने दी होगी, जिस कारण इन्हें भी जो है मैथिली शरण गुप्त जी को भी हिंदी साहित्य बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही। इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाएं आप लिख सकते हैं कि इनका अध्ययन किया। गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं थीं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थी। कौन सी पत्रिका में छपती थी? वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इनके काव्य में पर्याप्त निखार आ गया। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सबूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। जब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनके जो काव्य था उसमें पर्याप्त निखार आ गया और द्विवेदी जी इन्हें जो अपना गुरु मानते थे। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही जो ये काव्य लिखते समय छोटी मोटी गलतियां करते होंगे उनमें जो है सुधार किया। इसी कारण जो है मैथिली शरण गुप्त इन्हें जो है अपना गुरु मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाएं का सृजन करने के कारण, यानी जो जितनी भी रचनाएं करते थे वो सारी रचनाएं राष्ट्रीय विशेषताओं से जो है परिपूर्ण होती थी। इसी विशेषता को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है। और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सबूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हो गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाएं करते थे। इनकी रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी हमेशा जो है राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना ही करते थे, यानी इनकी रचना हमेशा राष्ट्रीय विशेषताओं से ही परिपूर्ण होती थी। इनकी रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, यानी कि इनकी रचनाओं में देशभक्ति होती थी और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इनकी इसी विशेषता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय हो गया। अब हम जानेंगे इनकी रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। मौलिक रचनाएं भारत भारती, किसान, पंचवटी, संकेत, यशोधरा, द्वापर इत्यादि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की है। इसमें पहला जो प्रकार है वो है मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाओं की आपको अलग से हेडिंग बनाकर इसी तरीके से लिखनी है कि भारत भारती, किसान, पंचवटी, संकेत, यशोधरा, द्वापर इत्यादि रचनाएं उल्लेखनीय है। ये आपको मौलिक रचनाओं में लिखना है। और जो दूसरा प्रकार है उसे अलग से हेडिंग डालकर लिखना है। केवल मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय में ही आपको ऐसा करना है।
और जो दूसरा प्रकार है रचनाओं का वो है अनुदित। तो अनुदित रचनाओं की हेडिंग डालकर उसमें आपको रचनाओं के नाम लिखनी है। वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इस तरीके से आपको जीवन परिचय में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं लिखनी है। थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।